ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो पूरी नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान की एक ऐसी कहानी जिसका पहला पन्ना 1947 में लिखा गया था, लेकिन जिसे इतिहास आज भी लिख रहा है। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं जल्दबाजी में खींची गई सरहदें, कुछ नेताओं के बड़े बड़े फैसले और उन करोड़ों आम लोगों का दर्द जिनको एक रात में अपना घर, अपनी जमीन, यहां तक कि अपनी पहचान भी छोड़नी पड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1947 से। सोच के देखिए, एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो नहीं दूसरी तरफ बंटवारे का एक इतना गहरा जख्म लग रहा था जो शायद आज तक नहीं भर पाया है। अंग्रेज जा रहे थे और उन्हें बड़ी जल्दी थी, तो इस बॉर्डर को खींचने की जिम्मेदारी एक ऐसे आदमी को दे दी गई, सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसने इससे पहले कभी भारत की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था। और इस काम के लिए उन्हें टाइम कितना मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। 5 हफ्तों में एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने पंजाब और बंगाल को दो दो टुकड़ों में बांट दिया। लाखों करोड़ों जिंदगियां पल भर में इधर से उधर हो गईं। इसका अंजाम बहुत भयानक था। घर छूट गए, सड़कें लहू से लाल हो गईं और ट्रेनों में जिंदा लोगों से ज्यादा तो लाशें आ जा रही थीं। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का, हमारे इतिहास का और इंसानियत का बंटवारा था। बंटवारे के इस दर्द से निकलकर दोनों देश अब जमीनी जंगों के एक नए दौर में एंटर हुए। एक ऐसा दौर जहां सरहदें खून से सींची जाने लगीं। और इसकी शुरुआत हुई कश्मीर से। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारतीय सेना पहुंची, लेकिन इससे पहले कि कुछ फैसला हो पाता, मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया। नतीजा, एक सीज फायर और 2 हिस्सों में बटा हुआ कश्मीर। और यही आने वाले कई युद्धों की जड़ बनने वाला था। फिर आया साल 1965 और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गलत अनुमान। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। उन्हें लगा कि कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। कश्मीर के लोगों ने उन घुसपैठियों को कोई शरण नहीं दी और देखते ही देखते ये छोटा सा विवाद एक पूरी जंग में बदल गया। ये जंग लाहौर से सियालकोट तक लड़ी गई। आखिर में जीत किसी की नहीं हुई, ये बस एक और गलतफहमी की हार थी। अब आते हैं 1971 पर। पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर जुल्म शुरू हो गए। लाखों शरणार्थी भारत आ गए। मुक्ति बाहिनी ने संघर्ष शुरू किया और भारत ने उनका साथ दिया। दिसंबर में जंग छिड़ गई और सिर्फ 13 दिनों में इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इसी के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ और साउथ एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। जमीनी जंगों के इस दौर के बाद अब युद्ध का मैदान ही बदल गया है। अब लड़ाई ऐसी ऐसी जगहों पर होने लगी जहां इंसान का पहुंचना भी नामुमकिन सा लगता है। हम बात कर रहे हैं सियाचिन की, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र। और हैरानी की बात यह है कि यह पूरा विवाद एक गलत नक्शे की वजह से शुरू हुआ। जैसे ही भारत को पाकिस्तान के इरादों की भनक लगी, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ और भारतीय सेना ने उन ऊंचाइयों पर पहले कब्जा कर लिया। 20,000 फीट की ऊंचाई पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला फौजी नहीं होता, बल्कि मौसम होता है। वहां गोली से ज्यादा जाने तो ठंड ले लेती है। इसके बावजूद दोनों देशों के सैनिक आज तक वहां डटे हुए हैं। फिर साल आया 1999, कारगिल का युद्ध। इसे धोखे का युद्ध भी कहा जाता है। पाकिस्तान के सैनिक छुपकर कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके थे और कहा जाता है कि इस ऑपरेशन की खबर उनके अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं थी। लेकिन भारत ने तुरंत जवाबी कार्यवाही शुरू की। द्रस, तौलोलिंग, टाइगर हिल, एक एक करके हर चोटी को वापस जीता गया। हमारे सैनिकों ने लगभग सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर तिरंगा लहराया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 21वीं सदी आते आते जंग का चेहरा एक बार फिर बदल गया। अब सीधी लड़ाइयों की जगह प्रॉक्सी वॉर्स ने ले ली, यानी छुपकर दूसरों के जरिए लड़ी जाने वाली जंग। और आतंकवाद एक नई बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया। इस नए दौर में भारत का रवैया भी बदला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक साफ संदेश दे दिया कि अब भारत सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि समय आने पर जवाब भी देगा। इसी दौरान दोनों देशों के रास्ते अलग अलग होते चले गए। एक तरफ भारत एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट और अपनी आंतरिक राजनीति में उलझता चला गया। इन सारी जंगों और विवादों के बाद सवाल आज भी वही का वही है
क्या ये कहानी कभी दर्द से निकलकर शांति तक पहुंच पाएगी? देखिए, 7 दशकों से ज्यादा वक्त बीत चुका है। कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन इतिहास के कुछ जख्म आज भी उतने ही ताजा हैं। तो ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं है, ये विभाजन की है, उन गलतियों की है, और हाँ, उन लोगों की है जो इस भारी इतिहास का बोझ आज भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। लेकिन हर जख्म के साथ एक उम्मीद भी तो जिंदा रहती है ना? सवाल अब भी वही है, क्या इस अधूरी कहानी का अगला पन्ना शांति की स्याही से लिखा जाएगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां देंगी।